Hello everyone. Today we will discuss your chapter number 3rd, Sado and Carly. Questions answer. Okay, so let's start. Your question answer. Look here. This is your first questions. Why did Sado feel odd after settling in at the cat shelter? भाई जब सैडो वहाँ रहने आ गई थी शेल्टर में और वहाँ सेटल होने के बाद थोड़ा सा उसको ओड फील हो रहा था। वो क्यों हो रहा था? तो ही फेल्ट odd at the cat shelter as he was used to sleeping by Peggy. क्योंकि वो क्या करती थी, हमेशा उसको थोड़ा ओड इसलिए फील होता था क्योंकि जब वो पैगी के घर थी तो वो हमेशा क्या करती थी, पैगी के साथ ही सोती थी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यस, योर सेकंड क्वेश्चन इज वाई अकॉर्डिंग टू सैडो वॉज थियो अडोप्टेड बाय द गर्ल। भाई सैडो के अकॉर्डिंग कि थियो को क्यों अडोप्ट किया उस लड़की ने? यस, आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू सैडो, सैडो के अकॉर्डिंग, सैडो के अनुसार थियो वाज अडोप्टेड बाय द गर्ल। यहाँ क्या है आपका, गर्ल है। ओके, एज ही वाज टॉकेटिव। सैडो के अकॉर्डिंग कि जो थियो थी वो क्या थी कि वो उसको गर्ल ने इसलिए अडोप्टेड किया क्योंकि वो बातूनी थी। ओके, तो ये सैडो का मानना था। यस, आपका थर्ड क्वेश्चन है वाई वॉज सैडो अपसेट व्हेन कार्ली विश्ड हिम हैप्पी एनिवर्सरी। भाई जब वो वहाँ रह रही थी, जब कार्ली ने सैडो को हैप्पी एनिवर्सरी बोला था, क्योंकि वो उनको वहाँ रहते रहते 1 ईयर हो गया था, है ना। तो वो कह रही है कि फिर यस क्यों अपसेट हो गई थी, जो अपसेट था क्यों अपसेट हो गया सैडो। यस, तो सैडो हैड नॉट फाउंड अ होम इन 1 ईयर, क्योंकि उनको वहाँ रहते हुए 1 साल बीत गया था और उनको अभी सैडो को अभी तक घर नहीं मिला था। एंड वॉज स्टिल नॉट अडोप्टेड, उसको अब तक अडोप्ट नहीं किया गया था। सो ही डिड नॉट फील हैप्पी, इसलिए उसको कोई जो खुशी थी वो महसूस नहीं हुई थी। व्हेन कार्ली विश्ड हिम हैप्पी एनिवर्सरी, जब कार्ली ने उसको हैप्पी एनिवर्सरी जो विश की। तो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड सैडो रिएक्ट व्हेन कार्ली वाज अडोप्टेड बाय। यस, सैडो ने कैसा रिएक्ट किया जब कार्ली को अडोप्ट कर लिया गया था और क्यों? आंसर है आपका सैडो वाज एक्सट्रीमली अपसेट ऑन नोविंग दैट कार्ली हैड बीन अडोप्टेड। भाई जो सैडो था उसको वो एक्सट्रीमली पूरी तरीके से उदास हो चुका था ये जानकर कि कार्ली को भी क्या कर लिया गया, अडोप्ट कर लिया गया था। ही एक्सटेंड हिज क्लॉज एंड स्क्रैच द कर्स एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट अ कैट और अ ह्यूमन। उसने हर वो चीज़ जो उसके पास थी उसने ऐसे क्रैश कर ली। स्क्रैच्ड है, यहाँ क्या स्पेलिंग है, SCRATCHED, स्क्रैच्ड है बेटा यहाँ। ठीक है, स्क्रैच करना, चीरा फाड़ी करना कहते हो ना, जिस तरह से जानवर करते हैं उस तरीके से उसने कर लिया था। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड मीन उदास होना, वो बहुत काफ़ी उदास था। एंड वेरी अपसेट, और बहुत उदास था। एंड हीज लॉन्ग टाइम फ्रेंड वॉज ऑल्सो लिविंग इन, क्योंकि उसके काफ़ी समय से उसके साथ रहने वाला उसका जो फ्रेंड था वो क्या था, अब उसके पास नहीं था, उसको छोड़कर वो अब जा चुका था। ओके, यस बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू सैडो एंड कार्ली इन द एंड। भाई क्या हुआ सैडो और कार्ली के साथ लास्ट में? सैडो एंड कार्ली वर अडोप्टेड बाय द सेम फैमिली, एक ही फैमिली के द्वारा सैडो और कार्ली दोनों को ले लिया गया। दे वर गोइंग टू लिव टुगेदर, अब वो दोनों क्या रहते थे हमेशा, अब वो साथ रहने वाले हैं। कौन? सैडो एंड कार्ली। 6 है आपका, व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली कॉज टीयर्स इन पैगीज आइज। भाई आप क्या सोचते हो कि एक्चुअली क्या कारण था पैगी का कि जो उसकी आंखों में आंसू थे? यस, पैगी लव्ड सैडो डियरली, पैगी जो थी सैडो को बहुत ज़्यादा लव करती थी। द फीलिंग ऑफ गेटिंग, जब उसको फीलिंग आई क्या कि उससे सेपरेट होने की, हिम बोट टीयर्स इन हर आइज, और उसकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। यस, अकॉर्डिंग योर फोर्थ क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग कि दोनों के साथ क्या हुआ था, देख लीजिए। जो सैडो और कार्ली दोनों एक ही फैमिली के द्वारा अडॉप्ट कर लिए गए हैं
और यस सेम फैमिली के द्वारा। अब वो क्या रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट आपकी जो 5th क्वेश्चन था वो पैगी था कि पैगी की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे, क्योंकि उसने वो जब उससे सेपरेट होने की जब फीलिंग आई उसके अंदर अलग होने की, तो उसकी आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। ओके, यस योर 7th क्वेश्चन इज डू यू थिंक सैडो इज़ अ नाइस, क्या आप सोचते हो कि जो सैडो थी वो सैडो जो था नाइस था और लाइकेबल जो कैट था। यस, गिव रीज़न, रीज़न भी देना आपको। यस, सैडो इज़ अ नाइस लाइकेबल cat. This is proven by the fact that when Peggy was about to leave him at the shelter, she too could not bear being separated him. Shadow befriend the cats at the shelter. Yes, जब पैगी उसको शेल्टर में छोड़ कर गई तो उसने प्रूव कर दिया था कि वो क्या है, वो नीडर हो के आप ऐसे कह सकते हो, वो डरा नहीं था कि वहाँ उससे सेपरेट भी हो गया, फिर भी वो डरा नहीं था। और उन्होंने वहाँ जो शेल्टर में रहने वाली कैट थी उनके साथ क्या कर ली थी, उसने फ्रेंडशिप कर ली थी। 8 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डिड पैगी वांट शैडो टू बी अडॉप्टेड बाय, जो किस पैगी क्या चाहती थी कि शैडो को किस टाइप का जो पर्सन है उसको अडॉप्ट करे। व्हाट डज द शैडो अबाउट पैगी। यस, तो इससे क्या शो होता है पैगी के बारे में। यस, कि किस तरह की जो पैगी थी वो किस तरह का पर्सन थी, यही चीज़ है ना कि शैडो वाला। पैगी लव्ड हर पेट वेरी मच, पैगी बहुत ज़्यादा लव करती थी अपने एनिमल्स को। व्हेन सी हैड टू ड्रॉप, जब वो उसको छोड़ने के लिए शेल्टर में आई। सी विश दैट शैडो गोट अ, कि भाई शैडो को एक अच्छा सा होम मिले, एक अच्छी फैमिली मिले। और ये चीज़ दिखाती है कि जो सी इज़ अ काइंड एंड अ लविंग पर्सन, जो पैगी थी वो कैसी है, एक दयालु और प्यार लविंग पर्सन है, प्यार करने वाली है। हु टुक गुड केयर ऑफ हर पेट, जो कि अपना पेट का अच्छे से देखभाल करती है। यस बेटा, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। ओके एवरीवन, थैंक्स। सो सभी राइट एंड नीट अच्छे से करेंगे। और फर्स्टली आप पिक्चर ड्रॉ कर लेना बेटा। ओके।